Aman yang ulo sini Honorable CM Tongo Burma ada Jomatia sorry yang sini yang tunggu sini Honorable Minister Tripura Haste ni masang saya update hai tunggu sini Honorable EM Sports tai ICA masang Sul de Burma tunggu sini Honorable EM Cooperative masang Honorable de Burma pikiri Thandi tai yang de Burma tai yang kasing tunggu sini tabo unveil kayana sini synthetic football playground ni kuna sini mengeras. मंच में सबसे पहले चेयरमैन TTADC एंड अ वेरी सीनियर लीडर जगदीश बाबू, CM पूर्णचंद्र जमातिया, मिनिस्टर ऋषिकेतु देव वर्मा, EM रविंद्र बाबू, ex-CM बुद्ध बाबू, my CEO EM अनंत बाबू सुहेल, ex-MLA राजेश्वर, MDC गणेश, उमा, धीरेन, टोनी देव वर्मा। सबसे पहले आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट ये स्टेडियम का आज एस्ट्रो टर्फ लगाया जा रहा है और अगर हमें यूथ को एक अपॉर्चुनिटी देना है ज़िंदगी में तो उसमें स्पोर्ट्स और पर्सनल फिजिकल फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आज जो सुनील छेत्री या बाईचुंग भूटिया ने इंडिया के लिए किया है वो कोई भी मंत्री से ज़्यादा बड़ा है। आज जो सचिन तेंदुलकर ने या विराट कोहली ने इंडिया के लिए किया है वो कोई भी मिनिस्टर से ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि जब स्पोर्ट्स में कोई अचीव करता है तो वो सिर्फ अपने पार्टी के लिए नहीं करता है, अपना आइडेंटिटी के लिए नहीं करता है, पूरा देश के लिए करता है। आज एक सौरव गांगुली ने पूरा बंगाल को क्रिकेट के मैप में लाया। आज एक बाईचुंग भूटिया ने पूरा नॉर्थ ईस्ट को फुटबॉलिंग मैप में लाया। आज एक सुनील छेत्री ने पूरे इंडिया में दिखाया है कि एक पहाड़ का लड़का नेपाली हो वो इंडिया का कैप्टन बन सकता है। आज आप अर्जेंटीना जाओगे या किसी से बात करोगे, पहला नाम आपके माइंड में अर्जेंटीना का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का नाम नहीं आएगा, मेसी का आएगा। तो स्पोर्ट्स में एक चीज़ है जो एक देश को गर्व देता है। एक दीपा कर्माकर ने त्रिपुरा का नाम को गौरव किया। आज भी मैं बाहर जाता हूं तो सब लोग दीपा कर्माकर के बारे में बात करते हैं। आज भी मैं बाहर जाता हूं तो जब म्यूजिक होता है तो सब सौरभी के बारे में बात करते हैं या RD बर्मन के बारे में बात करते हैं। तो कुछ चीज जिंदगी में राजनीति नेतागिरी से बड़ा होता है, उसमें स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये एस्ट्रो टर्फ हमने खोला है। अगर त्रिपुरा को और हमारे तिपरासा को आगे बढ़ना है तो सिर्फ राजनीति में नहीं, स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, और भी कला है, राइटिंग हो, उसमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। आज यूथ को रोल मॉडल चाहिए और सबसे अच्छा रोल मॉडल वही होगा जो फिट हो, जिसने राज्य का नाम उठाया और जिसने अपने देश का नाम उठाया। मैं चाहता हूं कि यहाँ से ही एक ऐसा प्लेयर निकले जो इंडिया के लिए खेले, नेशनली एंड इंटरनेशनली इंडिया के लिए खेले, और तब मुझे लगेगा कि हाँ एक तिपरासा यहाँ तक पहुँचा है। मैं जानता हूँ कि हमारे यूथ को फुटबॉल में बहुत शौक है, क्रिकेट पे बहुत शौक है, और उनको अगर
अच्छे तरीके से खेलना है तो ग्राउंड को ठीक होना पड़ेगा, वरना अगर आपका बेसिक टेक्निक में ही, बहुत लोग जो फुटबॉल नहीं खेलते उनको समझ में नहीं आएगा। मैं खेलता था फुटबॉल, मैंने प्रोफेशनली खेला है, और अगर आपका ग्राउंड ही ठीक नहीं रहेगा तो आपका टेक्निक कभी डेवलप नहीं होगा। और अगर आपको एक टैलेंट निकालना है तो उनको आपको बचपन से सिखाना पड़ता है, एक उम्र के बाद आप ज़्यादा नहीं सिखा सकते। तो while I applaud the sports department for TTADC, मैं आपको विनती भी करूंगा कि आप एक अच्छे कोचेस लाइए। ग्राउंड बनाया है, लेकिन ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए आप अच्छे से स्टाफ को रखिए, और एक ऐसा कोचिंग स्टाफ लाइए जहां में हम लोग अंडर 12, अंडर 10, अंडर 15, अंडर 17 करके एक आइडेंटिफाई करें टैलेंट, जिनको हम उनका न्यूट्रिशन, उनका पढ़ाई, उनका भविष्य को हम सिक्योर करें कि वो खेल सकता है, और उनका शिक्षा भी हम लोग दे सकते हैं, उनका न्यूट्रिशन भी हम लोग दे सकते हैं, और आने वाले दिन में इन्वेस्ट करें। जब तक हम लोग अपने यूथ के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने यूथ को भरोसा नहीं देंगे कि आपका पढ़ाई हम देखेंगे, आपका खाना पीना हम देखेंगे, आप खेलो और हमारा राज्य का नाम, हमारा जाति का नाम उठाओ, जब तक हम लोग ये दायित्व नहीं लेंगे हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये शुरुआत है, लेकिन हमने पहले भी बहुत बार देखा है कि हम लोग सिर्फ शुरुआत करते हैं, उसका फॉलो अप नहीं करते। तो प्लीज आइडेंटिफाई सम गुड कोचेस, प्लीज आइडेंटिफाई सम यंग टैलेंट, एंड प्लीज इन्वेस्ट इन देम। आज ONGC इतना पैसा खर्चा करता है अगरतला में म्यूजिकल प्रोग्राम के लिए। अगर ONGC आज हमारे यूथ के लिए, टैलेंट के लिए, एकेडमी के लिए 20-25 लाख भी दे दे साल का, हम लोग एटलीस्ट 15 से 20 यूथ को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। तो आप लोग अप्रोच कीजिए, सीके बाबू, यू आर द CEO, यू कैन अप्रोच, उनका CSR फंड है, उनके पास अप्रोच कीजिए। और कभी कभी जो खेल कर सकता है, जो स्पोर्ट्स कर सकता है, वो राजनीति नहीं करता। आज जब इंडिया ओलंपिक्स में अच्छा करता है और कोई जन गण मन गाता है, तो उससे सिर्फ 1-2 लोगों का गर्व नहीं महसूस होता, पूरा देश को महसूस होता है। बिकॉज व्हेन दे आर प्लेइंग इन द हाईएस्ट लेवल, दे आर प्लेइंग फॉर द कंट्री, नॉट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको आप सोच के रखिए। त्रिपुरा को अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स से भी हटके हमको दूसरी चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ में विमेन है, कौन कहता है कि विमेन फुटबॉल नहीं खेल सकता? कौन कहता है कि औरत क्रिकेट नहीं खेल सकता? कौन कहता है कि विमेन स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ सकते? एक PT उषा था, सानिया नेहवाल थी, आज क्रिकेट में स्मृति मंधाना है, टेनिस में साइना मिर्जा थी। तो पॉसिबल है, लेकिन हमको चांस देना पड़ेगा। अगर हम लोग अपने बुरोई को, अपना बच्चा लोगों को, औरत लोगों को बोलेंगे कि तुम्हारा 18 का हो गया, तुम्हारा शादी हो जाएगा, अब तुम मत खेलो, तो कैसे होगा? हमको रोल मॉडल्स चाहिए, और ये सबसे पहले माँ बाप को समझना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स में भी करियर हो सकता है, स्पोर्ट्स में भी आज आप अपना जिंदगी बना सकते हैं। और हम लोग तिपरासा लोगों का पहले से टैलेंट है, तो उनको भी चांस दीजिए, स्कूल में दीजिए, कॉलेज में दीजिए, लेकिन उनको चांस दीजिए। और अगर हमारे सोसाइटी में इतना ड्रग्स है आज, अगर कोई खेलता है स्पोर्ट्स, कोई सिगरेट नहीं पीता, कोई नशा नहीं करता है, एक फिट सोसाइटी ही हमको आगे ले जा सकता है। तो I appeal to all of you all, and I appeal especially to the sports EM and the CEM, that don't forget that ये एक शुरुआत है, लेकिन इसके बाद आपको अच्छा ग्राउंड्समैन, कोचेस और स्काउट्स चाहिए जो टैलेंट को आइडेंटिफाई करे,
और अब थोड़ा सा बजट अलग से रखिए हमारे यूथ को प्रमोट करने के लिए। क्या मालूम हमारे बीच से भी एक मेसी निकल सकता है, हमारे बीच से भी एक रोनाल्डो निकल सकता है, और अगर वो निकलेगा तो हम सबका क्रेडिट होगा, हमारा राज्य का क्रेडिट होगा। आइडेंटिफाई दैट। यही मैं बोलकर आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल। आपने आने वाले दिन में बहुत मुझे हेल्प किया, सपोर्ट किया। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं तभी भी यहाँ में आया हूँ। मुझे बताया गया कि यहाँ में स्टेडियम का इनॉग्रेशन है, मैं यहाँ में आया हूँ। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, थोड़ा सा डॉक्टर से भी देखभाल करूँगा। लेकिन बुबागरा बहुत थका हुआ है। आई एम अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस, आई एम वेरी टायर्ड। मैंने बहुत चीज़ देखा है जो मैं ओपनली बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जो समझदार है आप समझते हैं। अपने आप को उठाइए। कब तक आप बुबागरा को सामने रखकर पीछे में छुरी मारोगे? मेरे पीछे में इतना घाव है आज, और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ? आप लोग समझिए, ये ठीक बात नहीं है कि एक ही व्यक्ति हमेशा सामने आए और आपके लिए फाइट करे। आपको भी अपने लिए फाइट करना चाहिए। आपने प्यार दिया, सम्मान दिया, बहुत कुछ दिया मुझे, लेकिन मैंने भी आपको अपना बहुत कुछ दिया है। मैं भी थोड़ा सा थक चुका हूं। आप लोग अपने आप को थोड़ा सा उठाइए। पूरा जिंदगी आपका राजा दिल्ली जाकर भीख मांगेगा, वो भी ठीक नहीं है। आत्मसम्मान सबका होता है। तो आप लोग भी समझिए कि आने वाले दिन में हमें क्या करना है। यहां में लीडर्स बहुत है, लेकिन लीडर्स बनाया तो मैंने ही। ऑफ कोर्स सीनियर लीडर्स हैं, जैसे जगदीश बाबू, बुद्ध बाबू, राजेश्वर जो मुझसे पहले थे, रविंद्र बाबू, लेकिन मैक्सिमम लीडर्स तो मेरे ही टाइम आया है। तो लीडरशिप का मतलब क्या है? जो सैक्रिफाइस करे, जो अपने लोगों के बारे सोचे और अपने बारे कम सोचे। फुटबॉल में, क्रिकेट में और जिंदगी में, दफा में टीम वर्क होना बहुत जरूरी होता है। अगर हम लोग एक टीम है तो टीम जैसे काम कीजिए। टीम में एक कैप्टन होता है, एक कोच होता है, और 10 लोग कैप्टन के साथ खेलते हैं। मैंने महसूस किया है कि इस टीम में कभी कभी 4-5 कैप्टन है। अगर सबको कैप्टन बनना है तो टीम स्पोर्ट्स मत खेलिए, सिंगल ही खेलिए। और अगर सिंगल खेलोगे तो पूरा कम्युनिटी हारेगा। थानसा का मतलब 10 कैप्टन नहीं होता है। थानसा का मतलब होता है एक टीम। तो टीम के बारे सोचिए। टीम जीतेगा तो कम्युनिटी जीतेगा। अगर टीम में सबको कैप्टन बनना है, अगर टीम में सबको लीडर बनना है, और सब जानता है कि मैं अपने लिए खेलूंगा, और कोई भी अगर सिर्फ अपने लिए खेले तो कोई नहीं जीतता है, हारते हम सब हैं। Either we fight as a community or we fight as individuals. I would rather fight and die as a community than fight for oneself individually and lose as a community. ये जो मेरा मैसेज है बहुत गहरा मैसेज है। जिसको समझना है वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं समझना है वो समझ के भी नहीं समझेंगे। I love all of you all and I really want to do something for all of you all. But sometimes आपको भी ताली मत मारिए। ताली मारने से कुछ नहीं होता है, ताली के बाद भी काम करना पड़ता है। हम लोग ताली मार के ही छोड़ देते हैं। आज मैं 1 लाख आदमी के सामने बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं कुछ लोगों के सामने बात कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा मैसेज लाखों लाखों के पास जाएगा, और जो मेरे अंदर दर्द है वो भी सबको महसूस पड़ेगा। आज पिपरा साहब बहुत कमजोर है, वनरेबल है।
और हमारा दुश्मन कम नहीं बहुत है। और मैं ये भी देख रहा हूं कि आप लोग के अंदर खान साहब बोल तो हम लोग आसान से सकते हैं, करने के लिए बहुत मुश्किल है। I wish all of you all the very best. This is a great project. Make it better. This is a great field, but what is the use of a field when you don't have children playing in this field? This is a great stadium, but the stadium should be filled with supporters and we should be playing with the best team in the world, or at least in India. So Sohail, think of a plan. I am there to help you. I am there to back you. But please, all of you all, work as a team. Don't work as individuals. Today, Jagdish Dev Barma has not come as a chairman. He's come here because I told him to come. Jagdish Babu is also a very senior man. He's seen life. Maybe he can also suggest. Buddha Babu is here. Maybe he can suggest. Rajeshwar is here. Even he can suggest. It does not have to be only people inside the cabinet. It could be people outside also. There was a time when you were outside and other people were inside. Today you are inside. Work as a team. Same message goes to my dear Purno and to Ananta Babu and Ravindra Babu and Kamal. Belai Belai no Hambai. God bless you. Tiprasa Dopha Aiklokthong. And I love all of you. Mwah. God bless you.